प्रत्येक कैंडिडेट जो एग्जाम देता है वो कहीं ना कहीं फाइनल आंसर की या आंसर की आने के बाद अपने रा स्कोर में नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे उसके बारे में लगातार चिंतित रहता है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कई बार क्या होते हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स आपने भी देखा एसएससी सीजीएल में किस तरह से कट गए थे मार्क्स, मतलब उन बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स, सीएचएसएल का बहुत बड़ा इशू था। लेकिन आज का वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो अब आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम चल रहा है, आज फर्स्ट शिफ्ट हुई है, उसके बाद सेकंड, और जैसे जैसे कुछ शिफ्ट हार्ड होंगी, कुछ शिफ्ट इजी होंगी, और कंप्लीट शिफ्ट का जो एग्जाम होने के बाद आपको रा स्कोर दिए जाएंगे कि आपके आंसर की के बाद आपको रा स्कोर मिलेंगे और उनके बेसिस पर नॉर्मलाइज स्कोर होगा। और नॉर्मलाइजेशन किस तरह काम करेगा 2026 में प्रत्येक कैंडिडेट के लिए आसान, बहुत सिंपल है समझना। लेकिन एक बड़ा इशू ये भी है कि क्या आप ये कर सकते हैं खुद भी कि मेरे नॉर्मलाइज स्कोर जुड़ेंगे, इतने जुड़ेंगे या नहीं, वो एक बड़ा इशू है और उसी पर डिस्कस करेंगे। और ये किस तरह काम करता है वो देखें। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जब भी आप किसी कैंडिडेट के मार्क्स चेक करते हैं कि उसके मार्क्स, अगर मैं क्योंकि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा हूं तो वहां पर 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन है भाई, 100 मार्क्स का पेपर है। और कई बार क्या होता है कि 72 बच्चे का स्कोर है, रा स्कोर, लेकिन वो 78 हो जाता है, 75 हो जाता है, 73 हो जाता है, लेकिन सबके मार्क्स अलग अलग जुड़ते हैं। परसेंटाइल का भी रोल बहुत बड़ा है। तो उन सभी पॉइंटों की वजह से बच्चा ये कंफ्यूजन में रहता है कि शायद मेरे इतने मार्क्स हैं अभी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से पता नहीं मैं शायद अंदर हो पाऊंगा या नहीं। तो सबसे पहले देखें, और ये काम कैसे करेगा। देखिए, आप इसका किसी भी आपका रा स्कोर क्या उसका नॉर्मलाइज निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते जब तक कि आपके पास डाटा ना हो। और उसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि एक कैंडिडेट का रा स्कोर निकालने के लिए आरआरबी किस तरह काम करती है। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, यह है भाई शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड, थर्ड, शिफ्ट फोर्थ और शिफ्ट फिफ्थ। ये 5 शिफ्ट है। उसके अलावा उस शिफ्ट में कितने कैंडिडेट हैं वो भी देखना है आपको। जैसे यहां पर कैंडिडेट हैं भाई 820, 810, 712, 560 और 590। ये किसी भी एग्जाम में शिफ्ट और कैंडिडेट होते हैं। और वहां पर एवरेज मीन या मीन मार्क्स की बात करूं या एवरेज मार्क्स की बात करूं वहां पर, तो लगभग देखिए यहां पर मैं बात करता हूं जैसे 52, 58, 61, 53, 54, ये मानो एवरेज मार्क्स है। और उसके अलावा यहां पर उसी शिफ्ट के सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्या है भाई, 58, यहां पर 67, यहां पर 68 और यहां पर 59 और ये है भाई 59। ये जो डाटा है इसी के बेसिस पे काम करता है। ये कैसे करता है देखें, यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एवरेज जो आरआरबी करती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड किस तरह करती है वो देखें। कि आपने देखे 2 तरीके से देखा कि जोन वाइज कट ऑफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। पहला तो यह है कि जोन वाइज कट ऑफ बिल्कुल डिफरेंट है। आपने देखा मालदा का बहुत ही कम गया था कट ऑफ, जबकि चंडीगढ़ बहुत ज्यादा था, डिफरेंस बहुत ज्यादा था। और जो बच्चा यहां पर कंपीट कर रहा था उसका सिलेक्शन आराम से था, उसका टीयर 1 CBT 1 क्वालिफाई था। लेकिन आपने देखा 2024 का जो पेपर हुआ चंडीगढ़ में, उससे काफी ज्यादा कट ऑफ गई। अगर वही कैंडिडेट इस जोन में होता तो वो क्वालिफाई हो जाता। लेकिन जोन पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट कैसे हैं उस जोन में, कई चीजों पर डिपेंड करता है, मतलब ये डाटा पर डिपेंड करता है। लेकिन जब एग्जाम एक ही शिफ्ट में हुआ हो, जैसे आपने देखा एसएससी सीजीएल टीयर 2 अब की बार 2025 का, तो कोई नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर नहीं होता।
और जितनी शिफ्ट ज्यादा होंगी, डाटा ज्यादा होगा, आपके पास नॉर्मलाइज स्कोर करने का बहुत अच्छा नॉर्मलाइज स्कोर आएगा। जैसे आप एमटीएस में देखते हैं, जीडी में देखते हैं, अब की बार तो जीडी का पेपर नहीं हुआ है, तो यहां पर एवरेज स्टूडेंट निकाला जाता है। पहले सबसे पहले एवरेज स्टूडेंट कितने हैं, मतलब टोटल ऐड करना है इन स्टूडेंट्स को। नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है भाई, इनको ऐड करना है और ऐड करने के बाद जितनी शिफ्ट है ना उससे डिवाइड करना है। जैसे यहां पर देखें आप, 1, 26, 35, लगभग 35, 3600 है और 5 से डिवाइड करेंगे तो 700। एक शिफ्ट में एवरेज कैंडिडेट कितने हैं भाई, 700 है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। उसके बाद आरआरबी क्या रूल यूज करता है कि वहां पर 70% निकाला जाता है उस कैंडिडेट, वहां पर एवरेज शिफ्ट के कैंडिडेट का। तो 700 का आप ये देखें, अगर टोटल मेरे पास कैंडिडेट की संख्या एवरेज में कितनी है, 700 है एवरेज में, तो अगर मैं इसका 70% निकालता हूं तो 70% कितना हो जाएगा भाई, लगभग 490। तो जो बेस शिफ्ट है ना उसको कैसे निकालेंगे, अब डिपेंड करेगा। अगर जिस शिफ्ट में बेस कैंडिडेट 490 से कम है वो शिफ्ट हटा दी जाएगी। जैसे यहां पर कोई शिफ्ट होती, अगर उसका 490 से कम होता तो वो शिफ्ट हटा दी जाती। क्लियर, तो वो शिफ्ट बेस शिफ्ट नहीं हो सकती। क्लियर। अब कैंडिडेट क्या खुद निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता, क्योंकि कैंडिडेट के पास ये डाटा नहीं है। आरटीआई से आप बाद निकलवा सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सा डाटा क्लियर नहीं होगा, इसीलिए कमीशन इस तरह का कार्य करता है। अब जब यहां पर ये बेस शिफ्ट नहीं हो सकती तो ये बेस शिफ्ट हो सकती है, लेकिन इनमें से कौन सी होगी, जिसका आपको ये देखना है हाईएस्ट मार्क्स सबसे ज्यादा है। यहां पर हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं और एवरेज मार्क्स सबसे ज्यादा किसके हैं, ये भी ध्यान देना होगा आपको। तो देखिए यहां पर सबसे ज्यादा एवरेज मार्क्स किसके हैं, 61। तो आपको हाईएस्ट मार्क्स बाद में इंक्लूड करना है, पहले एवरेज मार्क्स सबसे ज्यादा जिसके हैं वो 61। तो ये है आपकी बेस शिफ्ट नंबर 3। क्लियर यहां तक। तो शिफ्ट नंबर 3 आपकी बेस शिफ्ट है। अब आपका परसेंटाइल निकलेगा। मानो आप बेस शिफ्ट 3rd से ही है, ठीक है, और आपके मार्क्स हैं 58 मार्क्स हैं आपके। और इंपॉर्टेंट यह है कि परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है कि आपसे नीचे कितने कैंडिडेट हैं जिसके 58 या 58 से कम मार्क्स हैं। जैसे 58 से कम मार्क्स कितने हैं, जैसे आपके टोटल कैंडिडेट कितने थे, 712 थे, उनमें से 58 से कम मार्क्स मानो 620 हैं कैंडिडेट जिनके 58 या 58 से नीचे हैं। डिवाइड कर देंगे टोटल कैंडिडेट कितने थे और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये रहा परसेंटाइल का फॉर्मूला। तो परसेंटाइल तो आ गया। अब आपके मानो यहां पर 92 परसेंटाइल है, ठीक है, आपके मानो यहां पर 92 परसेंटाइल है, और इधर जो कैंडिडेट है शिफ्ट सेकंड में उसके मार्क्स, और आपके 92 परसेंटाइल है जबकि आपके मार्क्स 58 है। जबकि यहां पर सेकंड शिफ्ट में किसी कैंडिडेट के कितने मार्क्स है भाई, 55 है, और उसके 93 परसेंटाइल है। आपको ध्यान रखना है दोनों में डिफरेंस, कि यहां पर परसेंटाइल उसका कितना है 93, जबकि आपका कितना है 58 में भी 92। अब आपको डिपेंड करना है कि इसके नॉर्मलाइज मार्क्स कितने जुड़ेंगे। तो देखें यहां पर जो डिफरेंस आएगा कि जो फॉर्मूला अब आरआरबी लगाती है वो ध्यान से समझे आप। पहला तो आपको शिफ्ट वाइज क्लियर हो गया, परसेंटाइज क्लियर हो गया, उसके बाद ये फॉर्मूला किस तरह काम करेगा। अब जब उस कैंडिडेट के अगर 92 मार्क्स हैं, 58 मार्क्स है आपके, तो आपका परसेंटाइल कितना है भाई 92। दूसरा कैंडिडेट है जिसके 58 मार्क्स 55 मार्क्स है और उसकी परसेंटाइल कितनी है 93। तो इनके बीच में जो कैंडिडेट होंगे मार्क्स होंगे,
तो उसका परसेंटाइल भी ऐड होगा, प्लस या माइनस। क्लियर? अब जो मार्क्स आपके जैसे हैं, जिस शिफ्ट में है, उसके बेसिस पर मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहला तो क्लैरिफाई कर दें कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट। अब जिस कैंडिडेट, प्रत्येक कैंडिडेट चाहता है ना कि हार्ड शिफ्ट में पेपर आए, क्योंकि हार्ड शिफ्ट में पेपर आएगा तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड होंगे, बिल्कुल पता है ऐड होंगे, क्योंकि वहां पर एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, हाईएस्ट स्कोर भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जो हार्ड शिफ्ट होगी उसी का मार्क्स ज्यादा मिलेंगे और इसकी वजह से वो क्वालिफाई कर जाएंगे, परसेंटाइल उनका अच्छा होगा। इजी शिफ्ट को ये हमेशा ही क्या रहता है, इस चीज का नुकसान रहता है। लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते ना कि ये इजी शिफ्ट होगी या हार्ड शिफ्ट होगी, या मेरी इजी शिफ्ट होगी या हार्ड शिफ्ट होगी। तो ये तो डिसाइड होता है कि पेपर के बाद पता चलता है कि हाँ उसमें जीके के 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन इजी थे तो इसलिए इजी हो गई, मैथ के क्वेश्चन इजी थे, इजी हो गई। तो इस तरह आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में परसेंटाइल का यूज होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि जिन बच्चों को लगता है ना कि अभी मेरे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं, कट ऑफ लगभग 57 जा रही है, 68 जा रही है, मेरे 71 है, तो आपकी इजी और मॉडरेट शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट भी डिपेंड करेगी। बाकी कोई क्वेरी है तो जरूर कमेंट्स करें आप।